नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा इन डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज का करंट अफेयर्स हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनको डिटेल में डिस्कस किया गया है और वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए उन्हें डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है, जिससे कि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए अच्छी से प्रिपरेशन हो सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में लेसेंट जर्नल में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन को इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के शोध के अनुसार वर्ष 2100 या फिर 2100 में आबादी के मामले में भारत के बाद दूसरा स्थान किस देश का होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है इंडोनेशिया और डी है नाइजीरिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है नाइजीरिया। देखिए, हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के शोध के अनुसार अब से करीब 44 साल बाद अर्थात 2064 में दुनिया की आबादी 9.7 अरब अपने चरम पर होगी, लेकिन इस सदी के अंत तक यह घटकर 8.8 अरब ही रह जाएगी। वर्ष 2100 या फिर 2100 तक 1.09 अरब की जनसंख्या के साथ भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा और वर्तमान में संपूर्ण विश्व की आबादी जो है वो 7.8 अरब है और भारत की जो आबादी है वो 1.38 अरब है। और वर्ष 2100 में जो आबादी के मामले में दूसरा स्थान है वो नाइजीरिया का होगा 79.1 करोड़, जबकि तीसरा स्थान जो है वो चीन का होगा 73.2 करोड़ और चौथा स्थान होगा वो होगा अमेरिका का 33.6 करोड़ जनसंख्या के साथ। मतलब यह है कि वर्ष 2100 में जो है भारत की आबादी पहले नंबर पर होगी और पहले नंबर पर होने के साथ साथ ही लेकिन अब से कम होगी। जो इस समय जनसंख्या है 1.38 अरब, उससे कम होगी, ऐसा इनका अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में गूगल कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 7.73%, बी है 2.54%, सी है 3.36% और डी है 5.46%। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 7.73%। देखिए, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदकर इसमें 33,737 करोड़, कितना 33,737 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। और गूगल जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाली 13वीं कंपनी बनी है और गूगल का निवेश जो है वो फेसबुक के बाद जियो में सबसे बड़ा निवेश है। मतलब सबसे बड़ा निवेश करने वाली जो कंपनी है जियो में वो है फेसबुक। आइए डिटेल में जानते हैं और क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं जो 13 निवेश हुए हैं जियो के अंदर वो कैसे कैसे हुए हैं और कब कब हुए हैं। देखिए, 22 अप्रैल को सोशल मीडिया कंपनी जो है फेसबुक ने क्या किया था कि रिलायंस जियो में 43,554 करोड़ रुपए, जो कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा निवेश है रिलायंस जियो में, उसके साथ 9.9% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। और जियो में ये सबसे बड़ा निवेश है और साथ ही साथ जियो में निवेश करने वाली फेसबुक जो थी वो थी पहली कंपनी। उसके बाद 4 मई 2020 को अमेरिका की दिग्गज प्राइवेट इक्विटी कंपनी जिसका नाम है सिल्वर लेक, इसने क्या किया था कि जियो में 5656 या 5,656 करोड़ रुपए निवेश करके जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी। और सिल्वर लेक को टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद 8 मई 2020 को अमेरिका की एक और बड़ी जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका नाम है विस्टा इक्विटी, उसने जियो में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करके 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद 17 मई 2020 को जर्नल अटलांटिक ने 6,598 करोड़ का निवेश किया और 1.14% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद 22 मई 2020 को अमेरिका की ही प्राइवेट इक्विटी कंपनी जिसका नाम है KKR, उसने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करके जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद 5 जून 2020 को अबू धाबी स्थित निवेशक जिसका नाम है मुबादला, उसने जियो में 9,093 करोड़ रुपए का निवेश करके 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी थी। और उसके बाद 7 जून 2020 को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,683.80 करोड़ में निवेश करके
1.16% की हिस्सेदारी खरीदी थी। और 13 जून 2020 को एक ही दिन में जियो को क्या है, दोहरा निवेश मिला, मतलब दो कंपनी से निवेश मिला, जिसमें टीजीपी ने इस दिन 4,546.80 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। और जबकि इसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता केंद्रित निजी इक्विटी फर्मों में से एक एल कैटरटन ने जियो में 1890.5 या फिर 1890.5 करोड़ रुपए निवेश करके 0.30% की हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद 3 जुलाई 2020 को इंटेल कैपिटल ने जियो में 1894.5 करोड़ रुपए निवेश करके 0.30% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद 13 जुलाई 2020 को वायरलेस तकनीक से जुड़ी दिग्गज कंपनी क्वालकॉम ने 730 करोड़ रुपए जियो में निवेश करके 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी। और उसके बाद 15 जुलाई 2020 को गूगल ने जियो में 33,737 करोड़ रुपए निवेश करके कितनी 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन ऑपरेशनल जरूरतों के लिए तीनों सेनाओं को कितने करोड़ तक के अलग अलग पूंजीगत खरीद कार्यक्रम के विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 200 करोड़, बी है 300 करोड़, सी है 400 करोड़ और डी है 500 करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 300 करोड़। देखिए, यह फैसला जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है 15 जुलाई को भारत और यूरोपीय संघ की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। आपको बताना है कि यह कौन सी बैठक थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 10वीं, बी है 12वीं, सी है 14वीं और डी है 15वीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 15वीं। देखिए, 15 जुलाई 2020 को भारत और यूरोपीय संघ की 15वीं वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों, कश्मीर की स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों के अलावा भावी सैन्य व रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने, हिंद महासागर में सामुद्रिक व नौसैनिक संबंधों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और यूरोपीय संघ ने कहा कि वह भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रिलायंस कंपनी भारत में सस्ते स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी कर रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है हुआवे, सी है नोकिया और डी है गूगल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है गूगल। देखिए, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि देश के 2G ग्राहकों को 4G पर लाने के लिए गूगल के साथ मिलकर रिलायंस भारत में सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 2G मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखते हुए यह घोषणा की है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2G मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य किसने रखा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आ सकता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का भी ऑप्शन में नाम आ सकता है। तो अगर आपने ये प्रश्न देखा है, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में एशियाई विकास बैंक या फिर एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अशोक लवासा, बी है रविंद्र बिष्ट, सी है सुनील शशान और डी है ब्रह्मदत्त शर्मा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अशोक लवासा। देखिए, हाल ही में अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अशोक लवासा जो है वो एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। और दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। और अशोक लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। देखिए, अशोक लवासा जो है वो वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं और पूर्व में वह भारत के केंद्रीय वित्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। और इसके अलावा अशोक लवासा ने पेरिस समझौते के लिए जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। देखिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक या फिर एडीबी ने भारत को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 2.2 अरब डॉलर, जिसका है 16,700 करोड़ रुपए कन्वर्जन के बाद आएगा, इतने पैकेज देने की घोषणा की है। और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक जो है उसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु आसाकावा। और वहीं वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण इसकी गवर्नर है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी।
ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, और इसका मुख्यालय जो है वो है मनीला, फिलीपींस में। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, कई बार पूछ लिया जाता है कि एडीबी एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको ये दोनों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज, भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ पर कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है केरल, बी है असम, सी है जम्मू कश्मीर और डी है लद्दाख। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है जम्मू कश्मीर। देखिए, कश्मीर में इंडियन रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है और कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर देश का पहला केबल रेलवे पुल बन रहा है, और इस पुल का नाम जो है वो है अंजी खाद ब्रिज। और जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच अंजी ब्रिज बन रहा है, और अंजी ब्रिज जो है वो चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। रेलवे के मुताबिक देश का पहला केबल रेल ब्रिज जो है 473.25 मीटर लंबा बनाया जा रहा है, जो कटरा से रियासी तक कनेक्ट होगा, और इस ब्रिज को 96 केबल के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को इस ब्रिज का निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आप रेलवे आरआरबी जो एग्जाम है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेलवे जो है, देखिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो है वो इस ब्रिज का निर्माण कर रही है, कितने केबल के सपोर्ट से बनाया जा रहा है, साथ ही साथ किस नदी पर बनाया जा रहा है, जो है चिनाब नदी। कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी जो इसका वो है जो आधार शिविर है कटरा और रियासी के बीच अंजी ब्रिज बन रहा है, और ब्रिज का नाम क्या है। तो इतने सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण ऑनलाइन स्टडी के लिए गाइडलाइन जारी की है। आपको बताना है कि इस गाइडलाइन का क्या नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है प्रज्ञाता, बी है प्रज्ञान, सी है वर्चुअल स्टडी और डी है विद्या। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है प्रज्ञाता। देखिए, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है, और इस गाइडलाइन का नाम प्रज्ञाता रखा गया है। और एचआरडी मंत्रालय के अनुसार प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है लद्दाख, बी है नई दिल्ली, सी है भुवनेश्वर और डी है गुरुग्राम। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है गुरुग्राम। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती RT-PCR आधारित कोरोना विषाणु की जांच करने वाली किट जारी की है। आपको बताना है कि इस किट को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है श्रीपद येसो नाइक, बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और डी है रविशंकर प्रसाद। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा IIT दिल्ली की ओर से विकसित की गई दुनिया की सबसे सस्ती RT-PCR आधारित कोरोना विषाणु की जांच करने वाली किट जारी की, और इस किट को ICMR और DGCI के द्वारा मान्यता मिल चुकी है। और इस किट का जो नाम है वो रखा गया है क्योरोश्योर, और 399 रुपए इसका आधार मूल्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने संपर्क रहित लेन देन को संशोधित करने के लिए QR कोड के उपयोग का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है NK सिंह, बी है अमिताभ कांत, सी है राजीव गौबा और डी है सुनील सक्सेना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अमिताभ कांत। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी रमेश टीकाराम की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि वह किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है क्रिकेट, सी है बैडमिंटन और डी है गोल्फ है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है बैडमिंटन। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है। ऑप्शन देख लेते हैं, थाईलैंड, बी है कंबोडिया, सी है लाओस और डी है वियतनाम। आपको करना है इस प्रश्न का उत्तर देना हमें
कमेंट के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है इसमें तो आपको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें आत्मबल मिलेगा। और इस जो चैनल है हमारा, अगर आप नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।